ये एक पत्ता आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। रास्ते में जाते वक्त मुझे ये अरंडी का पौधा दिखाई दिया। जी हाँ, इसे कैस्टर प्लांट भी कहा जाता है। फिर क्या था, झटपट मैंने अरंडी के कुछ पत्तों को और अरंडी के कुछ बीजों को रास्ते में से उतरकर तोड़ लिया। और इसे तोड़ने में थोड़े इसके बीज थे, मेरे पति ने मेरी मदद करी इसके बीजों को तोड़ने में, और हम यहाँ पर लेकर आए इसके ढेर सारे बीज और अरंडी के कुछ ताजे पत्तों को, जिनका इस्तेमाल आज मैं अपने YouTube परिवार को बताने वाली हूँ। चाहे 20 साल पुराना आपका कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, अरंडी के कुछ पत्तों को या इसके बीजों से निकले हुए तेल से मालिश करने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। जगह जगह ये पौधा लगा रहता है, आपके घर के आसपास भी लगा होगा, सड़कों के किनारे जगह जगह ये लगा रहता है। अरंडी के पत्तों को गर्म करके बांध लीजिए। फोड़ा, फुंसी या फिर कोई भी आपके पैरों में मोच है, दर्द है, घुटनों में अकड़न जकड़न है, घुटने मुड़ते नहीं है, एड़ी में दर्द है, इसके पत्तों को कैसे इस्तेमाल करना भी आप ध्यान से देखें। पहले मैंने इसके बीजों का तेल बनाया है, उससे मैं मालिश करके दिखा रही हूँ। एक कांच की शीशी में अरंडी के कुछ बीजों को सरसों तेल डालकर पका लिया है और हल्का सा मालिश करें। पति को पैरों में दर्द था, मैंने कुछ दिन उनकी एड़ी में इस तेल को लगाया, उन्हें इतना आराम मिला। कई बार क्या होता है दोस्तों, चलते चलते पैर मुड़ जाता है तो पैरों में कई बार लचक सी आ जाती है, मोच आ जाती है, बहुत आराम मिला। और थोड़े दिन तक मैंने 2-3 दिन तक लगातार अरंडी के कुछ पत्तों को थोड़ा सा गर्म किया था तवे पर, और गरम गरम इसे बांधा, ठंडा करके ना बांधे। और फिर एक पुराना सूती कपड़ा लपेट लिया, इसे लपेट कर उन्होंने रखा, थोड़ी देर तक के रखा था ताकि इन पत्तों की गर्माहट बनी रहे। गर्म करने से अरंडी के पत्तों के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर के जो कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव होती हैं, इसलिए पत्तों को गर्म करके ही बांधेंगे तो ही आपको पहले बार में असर मिलेगा। यहाँ सूती कपड़े में मेथी के कुछ बीजों को बांधा है, पास में गरम कढ़ाई रख ली है, उससे इस मेथी की पोटली को गरम करती जा रही हूँ और इनके एड़ी की सिकाई करी है। गर्दन में दर्द है, अरंडी के तेल से मालिश कर लीजिए। कंधे में दर्द है, अरंडी के कुछ पत्तों को गरम करके बांध लीजिए, तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में इसके बीजों की खेती की जाती है, मतलब इसके पौधों की खेती की जाती है। अरंडी के बीजों से कैस्टर ऑयल निकाला जाता है। चलिए बताती हूँ इन पत्तों का और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। इनके बीजों को सुखाकर आप सरसों के तेल में डुबाकर रख दें ताकि धीरे धीरे इनके बीजों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे ऑयल में समा सके। इस तेल को बनाकर साल भर भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। ये देखें, यहाँ ताजे पत्ते तोड़कर लेकर आई हूँ दोस्तों अपने YouTube परिवार के लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आप चाहें तो इसके बीजों को सुखा लीजिए। मैं हमेशा सुखा कर रखती हूँ, पता है दोस्तों, ताकि इसका तेल मेरे पास हमेशा रहे। वैसे किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में, मेडिकल स्टोर में आपको इसके बीज मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मेथी के कुछ बीज हैं जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। 1 चम्मच मेथी के बीज और थोड़े से 1 मुट्ठी के करीब लेना है आपको यहाँ पर अरंडी के बीज। अरंडी के बीजों को सुखा कर लीजिएगा। जो बीज सूख गए हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसके पहले भी अरंडी के कुछ बीजों को तोड़कर लेकर आई थी, तो वो सूख चुके हैं। एकदम ताजे हरे बीजों को नहीं ले रही हूँ, नहीं तो तेल जल्दी खराब हो जाएगा। आपको आज बनाना है, कुछ समय के लिए बनाना है तो ताजे बीज भी ले सकते हैं, परंतु तेल को साल भर स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ सूखे बीजों को ही ले तो ज्यादा अच्छा है। पता है दोस्तों, ये जो पौधा होता ना, पहले तो मेरे घर पर गमले में भी बारिश में उग गया था। तब मैंने इसके कुछ पत्तों को पीसकर उसके रस को दांत खाज खुजली पर लगाया। किसी ने बताया तो मेरा जो चर्म रोग था, दांत खाज खुजली की समस्या थी, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब इतना औषधीय पौधा है ये अरंडी, कैस्टर प्लांट, अंडी कहते हैं बहुत से लोग इसे, इसीलिए तो हमारे देश में इसका खेती करा जाता है और बाहर विदेशों में भी इसके ऑयल को भेजा जाता है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल होता है, बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। बालों के झड़ने से परेशान हैं, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, गंजापन आ गया है, कुछ दिन अरंडी के तेलों को बालों पर, अपने स्कैल्प पर लगाना शुरू करें। अगर ताजे बीजों से तेल बना रहे हैं तो कम बनाइएगा दोस्तों,
आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर अरंडी की कुछ ताजी पत्तियां ली हैं, देख सकते हैं, और कुछ ताजे बीज लिए हैं, जिसमें मैं थोड़ी ही क्वांटिटी का तेल बनाकर बताने वाली हूँ। चलिए गैस चालू किया, तेल देखिए कैसे पक रहा है, इसके पत्तों से बढ़िया अच्छी खुशबू सी आ रही है और इसके बीज अच्छे तेल में देखिए पक रहे हैं। बस ऐसे ही 5 मिनट पकाना है। अब गैस को बंद कर दिया है। गरम गरम इस कढ़ाई में इस तेल को पड़े रहने दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए। इसके बाद आप चाहें तो इसे ऐसे ही स्टोर कर लीजिए। इसलिए मैंने इस तेल को थोड़ा कम बनाया है दोस्तों, क्योंकि ताजे बीज है ना, और जब सुखा कर बनाती हूँ तो साल भर के लिए भी इसे तैयार करके रखती हूँ। हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, चलने फिरने में तकलीफ है, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं, इस तेल से मालिश करने से तुरंत आराम मिलेगा। थोड़ा थोड़ा इस तेल को लेते जाना है और हल्की हल्की सी मालिश करते जाना है। ये है अरंडी के कुछ ताजे पत्ते जो कि मैं अभी लेकर आई हूं ना दोस्तों, आपके लिए धो लिया फिर इस्तेमाल किया है। चलिए अभी से इसी कढ़ाई पर रख दिया जिसमें अभी तेल बनाकर बताया ना, आप तवे पर भी गरम कर सकते हैं। मैंने इसी कढ़ाई पर गरम किया है। थोड़ा जो तेल बचा था आधा चम्मच, उसके ऊपर पत्ते रखकर ये देखिए उलट पुलट कर लीजिए। इसके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, नेचुरल पोषक तत्व होते हैं, वो इसकी कोशिकाओं में से, इन पत्तों की कोशिकाओं में से रिलीज होने लगते हैं। और जब गरम गरम इन पत्तों को हम वहां बांधते हैं जहां पर सूजन है, जहां पर दर्द है, पैरों में जहां पर मोच आ गई है, या जहां आपको नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, वेरिकोज वेन की समस्या है, वहां पर इन्हें बांध लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। इतना फायदेमंद है। ये देखिए एड़ी में दर्द है, लचक आ गई है, मोच आ गई है, इतनी जल्दी आराम मिलेगा। क्यों ना हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें दोस्तों। और ये तो पौधा आपको भी कहीं भी मिल जाएगा। देखना आप आपके घर के पास सड़क के किनारे, खुले मैदानी इलाकों में जगह जगह ये पौधा लगा रहता। मैंने इनकी मालिश करी पैरों की, बहुत इनको आराम मिला। कोई नसें सिकुड़ गई हैं, दब गई हैं, या लकवा जैसी समस्या में भी आप इस तेल से मालिश करेंगे या इसकी पत्तियों को गरम गरम करके बांधेंगे, आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो बहुत बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। इसीलिए आयुर्वेद में अरंडी के बीजों का, इसके पत्तों का, इस पौधे का, इसके पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया अच्छा इसे बांध लीजिए ताकि पत्तों की गर्माहट बनी रहे, और हल्की सी मेथी की पोटली से सिकाई कर दे। देखिए कैसे नहीं आपका पुराना से पुराना एड़ी का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, या कमर का दर्द हो, या घुटने का, बिल्कुल गायब होगा। ये ऐसे मेथी की पोटली सिकाई करें, पास में तवा रखें, या गर्म पानी से भरी कोई पोटली बनाकर, जो थैली होती है ना, उससे भी सिकाई कर सकते हो आप। मैंने पास में तवा रख लिया है दोस्तों गरम करके, और उसी से पोटली को गरम करती जा रही हूँ और इनके पैरों पर इस तरह से लगाती जा रही हूँ। बहुत आराम मिला है इनको। कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया है? वीडियो को लाइक करें दोस्तों। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर